तो जब लोग कहते हैं ना कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम अंधा नहीं होता, मोह अंधा होता है। जब आपके आंखों पे पट्टी लग जाती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, वो मोह होता है। प्रेम ऐसा, प्रेम तो अच्छे से परख के होता है सब कुछ, तभी प्रेम। प्रेम तुरंत हो भी नहीं जाता ना, प्रेम में समय लगता है। मोह बड़ी जल्दी हो जाता है, एक दिन मिले नहीं कि दूसरे दिन ही यही मेरा सब कुछ। अरे भाई जान तो लो पहले। तो प्रेम ऐसा नहीं होता, प्रेम समय लगाता है। इसलिए जितनी बातें कही कि अंधा, प्रेम अंधा नहीं होता, मोह अंधा होता है। धृतराष्ट्र ने बच्चों से कभी प्रेम नहीं किया, मोह था। उस मोह के चक्कर में उसका ही वंश खत्म हो गया। प्रेम होता तो वो सुधार लेता ना कि मैं तो उसके भले के लिए कर रहा हूं ताकि वो जी पाए ठीक से। उस मोह के चक्कर में वो गलती ढकता गया, ढकता गया, अंत में इतनी बड़ी हो गई कि वो खुद ही नहीं बचा पाया। ये मोह है, प्रेम नहीं है। अब यहां राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु, तो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? सुखदेव जी बताते हैं, कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, पुत्र हुआ अजामिल। बड़ा होता है, जवान हुआ। एक दिन रास्ते से गुजर रहा है कि एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया। उसका मन आ गया गणिका पे, उसे वो अपने पास लेकर आ गया। एक अवगुण अपने भाई बंधुओं को फिर बुला ही लेती है। धीरे धीरे वो सब गलत कार्य करने लगा, चोरी करने लगा, चोरी से डकैती करने लगा, नशा इत्यादि करने लगा। समय बीतता है। अब एक दिन एक ऋषि उस गांव में आते हैं। अब उनको एक रात बितानी है, पर किसी ब्राह्मण के घर पर। तो लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा घर है। अब उसका घर बड़ा है, उसने एक कमरा दे दिया। सुबह जाने से पहले ऋषि कहे, मेरी एक बात मानोगे? बोले क्या? बोले तुम्हें संतान होने वाली है ना? वो कहे हाँ। बोले तुम्हें पुत्र होगा। आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है, और अगर मेरी बात सही हुई, तुम्हें पुत्र हुआ, तो तुम उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा अगर पुत्र हुआ मैं नाम नारायण रखूंगा। उसको पुत्र ही हुआ तो उसने नाम नारायण रखा। क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है तो प्रेम ज्यादा है। तो दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण। कहां गया? नारायण को घुमाना, नारायण को खिलाना, नारायण को सुलाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। साल बीते, अंत समय आया। अंत समय आया तो यम के दूत आए ले जाने, खींच के ले जाने लगे कि वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, जाकर देखो कौन है, उसकी सहायता करो। भगवान के पार्षद आए, यम के दूत भाग गए। अच्छा, भगवान के पार्षद कोई ले जाने थोड़ी आए थे, सहायता करने आए। कंफ्यूजन ऐसा हुआ कि ना ये ले गए ना वो ले गए, मृत्यु ही टल गई। अब यमराज भगवान के पास गए कि प्रभु, आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, ऐसे पापी के लिए आपके लोग आए। भगवान कहे, पापी है कि पुण्य करने वाला है? तुम्हें पता है अंत समय में जो मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे, आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहे, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसलिए भगवान के लिए कहा गया है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। मन से लो, बिना मन से लो, शत्रुता से लो, आलस से लो, नाम लेते रहो। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे। पुराने जमाने में अधिकतर लोगों के नाम भगवान के नाम पे थे। क्यों? कि पूजा पाठ कोई दिन भर नहीं करता, बच्चों के नाम दिन भर मुख से निकलते, तो उनको लगा भगवान का नाम निकल रहा है। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम हैं, कोई मतलब ही नहीं, बस सुनने में अच्छा लगना चाहिए। वो जीवन भर उस नाम से जाना जाएगा, उसकी पहचान है वो नाम।
कुछ तो सही अर्थ होना चाहिए। और भगवान के लिए तो आप बोल भी नहीं सकते कि इनके नाम पुराने जमाने के लगते हैं, एक से एक नाम है इनके, अच्छे नाम रखो। बच्चे के लिए भी अच्छा हो गया, आपके लिए भी अच्छा हो गया। और देखिए ये सब ना भगवान के तरीके हैं आपको अपने करीब लाने के। जैसे एक छोटा नादान बच्चा होता है ना, बहुत छोटा, जिसको ज्यादा समझ नहीं होती, कई बार बाहर का गुस्सा बच्चों पर निकल जाता है तो बच्चा डर जाता है आपसे, आपके पास नहीं आता। फिर आप उसको अपने पास कैसे लाते हो बताओ, कैसे पास लाते हैं? प्यार व्यार कुछ नहीं, लालच। आप बच्चे को लालच देते हो। तो हमारे समय के लालच थे कि हमें कहा जाता था कि चॉकलेट दिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, बाहर घुमाने लेके जाएंगे। आजकल के लालच है फोन दिखाओ, आईपैड दिखाओ, बच्चा आपके पास आता है, यानी लालच से आता है। हम भी बच्चे से कम नहीं है। जब भगवान से नाराज हो जाते ना तो हम दूर हो जाते, नहीं आना आपके पास, अच्छे नहीं आप। तो भगवान देखिए सांसारिक लालच नहीं दे सकते, धन दौलत ये हम कमा ही रहे हैं, ये तो नास्तिक भी कमा रहा है, भगवान को नहीं मानने वाला भी ये चीजें कमा रहा है। तो भगवान ऐसे लालच देते हैं जो हमारे बस का नहीं। तो भगवान कहते हैं कि पाप काट दूंगा, इधर आ, नरक नहीं जाएगा, इधर आ, स्वर्ग पहुंचा दूंगा, इधर आ। ये लालच है। तो भगवान कहते मेरे पास आ तो सही, मैं सब ठीक कर दूंगा।